ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी पूरे चाहे आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही है, एपेस्टिन फाइल को ले लो, उदयपुर फाइल के लो, ऐसे कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके चेहरा अभी तक बेनकाब नहीं कर रही है ये सरकार, उसको लेकर भी जनता में एक उत्साह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दो डालना है। का डबल इंजन की सरकार है, ये चुनाव नहीं कराना चाहती। लोग संविधान का हनन कर रही है। ये अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के तहत ये पूरे संविधान का हनन कर रही है। हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो पंचायतों के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी करवा नहीं रही है। और पंचायत के चुनाव का समय समाप्त हुए 14 महीने हो गए। इस दौरान यहाँ प्रशासन लगाया गया पर वो फेल है। चुनाव किया जाए 5 वर्ष में, लेकिन ये सरकार संविधान को भी दरकिनार कर रही है और जनता में आक्रोश है कि यह बार बार इसको टाला क्यों जा रहा है। आज उदयपुर राजीव गांधी पंचायत संघ और उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजीव गांधी संघ के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा साहब, पूर्व विधायक पूर्वा साहब एवं सभी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी चुनाव को लेकर खोप में है, चाहे नगर निगम ले लो, चाहे ग्राम पंचायत ले लो, उस चुनाव के ले लो, समय 6 महीने बढ़ा रहे, आज 15 महीने ऊपर हो गए और जनता पूरा दुख दर्द जनता झेल रही है। आज हर गली मोहल्ले, गांव डाणी में जनता, राजस्थान की जनता परेशान है। इस नगर निकाय के चुनाव जल्दी कराए जाने को लेकर हमने कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ने आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए, समय नहीं बढ़ाए। कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी पूरे चाहे आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही है, एपेस्टिन फाइल को ले लो, उदयपुर फाइल के लो, ऐसे कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके चेहरा अभी तक बेनकाब नहीं कर रही है ये सरकार, उसको लेकर भी जनता में एक उत्साह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दो डालना है। चुनाव आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? चुनाव खोप है भारतीय जनता पार्टी को। आज हम चुनाव में जाएंगे तो गांव डाणी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जय हिंद साथियों, जिस प्रकार से हम सब देख रहे हैं कि ये सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, डबल इंजन की सरकार, और इसकी आज अगर ये चुनाव कराए तो इसकी काली करतूतें जनता के सामने हैं। चाहे वो एपिस्टिन फाइल के नाम से हो, चाहे उदयपुर फाइल्स के नाम से हो, बलात्कार या इनकी पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई नाम हटाने का नहीं है। हम सब जानते हैं यहाँ पर ये का डबल इंजन की सरकार है, ये चुनाव नहीं कराना चाहती। लोग संविधान का हनन कर रही है। ये अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के तहत ये पूरे संविधान का हनन कर रही है। हम इसी के तहत राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हुए, कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया कि माननीय राज्यपाल जी को अवगत कराए, आपके ये चुनाव कराए, संविधान की रक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज पंचायत दिवस है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब केंद्र में थी और हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने और स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने विधेयक लाए थे कि पंचायतों को अधिकार मिले और पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से 5 वर्ष के अंतराल पर हो। साथ ही आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में की थी। लेकिन आज पंचायत दिवस के उपलक्ष्य पर हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो पंचायतों के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी करवा नहीं रही है। बार बार किसी न किसी बहाने से चुनाव को आगे टालना चाहती है, चाहे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर हो या मतदाता सूचियों के नाम पर हो।
ये चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं। जबकि हमारे प्रदेश से पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। नागौर में पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, यहाँ से सत्ता विकेंद्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को शुभारंभ किया गया था और कांग्रेस ने पूरे देश में पंचायतों को लाए थे। लेकिन ये सरकार आगे से आगे चुनाव लड़ रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। कांग्रेस का उद्देश्य है कि सत्ता के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको सत्ता में भागीदार बनाना, निर्णयों में उसको भागीदार बनाना। लेकिन ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, इन्हें हार का डर है। ये हर पब्लिक का विरोध का काम करते हैं। ये महिला आरक्षण की बात हो तो कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का हमेशा समर्थन किया है और आज भी समर्थन कर रही है और तुरंत लागू करने की मांग कर रही है। लेकिन इनकी मंशा महिला आरक्षण को लागू करने की नहीं है। इन्होंने परिसीमन को साथ में जोड़कर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है और इस बहाने महिला आरक्षण को भी ये आगे इन्होंने खिसका दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो ग्रामीणों की, आम जनता की और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी और इस सरकार को झुका के रहेगी और ये चुनाव हम जरूर करवाएंगे। मैं नजमा मेवा फरोश। हमने आज यहाँ पंचायत राज संगठन के बैनर तले, हमारा आज पंचायत राज संगठन का स्थापना दिवस है, इसी के बैनर तले हमने आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, राष्ट्रपति के नाम, हम चाहते हैं कि ये सरकार जो हर बार किसी न किसी बहाने से डिले करती जा रही है, दूर करती जाती है, क्योंकि पिछले निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुए लगभग 17 महीने हो गए और पंचायत के चुनाव का समय समाप्त हुए 14 महीने हो गए। इस दौरान यहाँ प्रशासन लगाया गया पर वो फेल है। बहुत सारे काम अटके हुए हैं, जनप्रतिनिधियों को परेशानी हो रही है। लोग बाग उनसे पूछते हैं क्योंकि यहाँ कोई आ नहीं पाता है इतनी दूर और अधिकारी उनको बेचारी जनता को घाटते नहीं है। तो क्यों ना ये सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव कराए। ये एक बहाना ले रही है कि भाई परिसीमन, क्यों परिसीमन का बहाना? आज के 2023 में जो जनगणना हुई उसके आधार पे कराओ ना, क्यों अभी तक आपने डिले कर रखा? ये तो आपको लग रहा है कि आप जो आपकी बदनामियां हो रही है, जिले से लेकर के राष्ट्र तक आपकी बदनामियां, उदयपुर फाइल हो गई, एप्स्टीन फाइल हो गई, उनको दबाने के लिए ये औरतों की कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। कि कोई कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है इस बिल का, बल्कि कांग्रेस खुद इस बिल को लेके आई थी। तब विपक्ष में यही लोग थे जो अभी सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने विरोध किया था और आज ये इसलिए लेके आए हैं कि ये बहाना करके और इस चुनाव को टाल सके, क्योंकि जो नीचे से जड़ से जुड़ा हुआ है वो ही आदमी आगे आएगा और इनको ये काटना चाहते हैं। अभी अगर चुनाव होते हैं वर्तमान में तो इनका सुपड़ा साफ होता है। इसी डर से ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं और कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस ने, हम अभी विरोध कर रहे हैं इनके उस बिल का जो कि ये परिसीमन के हिसाब से करना चाह रहे हैं। हम परिसीमन और या जनगणना के आधार पे नहीं, 2023 की जो जनगणना हुई, परिसीमन हुआ, उसके आधार पे आप हमें तुरंत 33% आरक्षण अविलंब जारी किया जाए और चुनाव डिक्लेयर किया जाए, घोषित किया जाए। जय हिंद, जय कांग्रेस। डॉक्टर कांतिलाल यादव, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश सचिव। आज हम लोग पंचायती राज दिवस के दिन ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आज की सरकार है जो चुनाव नहीं करा रही है, पंचायती राज, नगर निकाय और महात्मा गांधी का ये बुनियादी मकसद था कि गांव को मजबूत किया जाए और बाद में राजीव गांधी जी ने इस बात को अमल करते हुए बिल लाए थे, लेकिन वह बिल सफल नहीं हुआ। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान संशोधन 73 और 74 ला करके इस बिल को पारित किया और 24 अप्रैल 1993 को ये बिल लागू हुआ। और हमारे जो संविधान में अनुच्छेद 243 ई के तहत ये कहा गया है कि हर पाँच वर्ष में पंचायती और नगर निकाय का चुनाव किया जाए 5 वर्ष में। लेकिन ये सरकार संविधान को भी दरकिनार कर रही है और जनता में आक्रोश है कि यह बार बार इसको टाला क्यों जा रहा है। और हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज सुकुन, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। इस जुल्म को
कांग्रेस सरकार और जनता नहीं सहेगी, उसका जोरदार विरोध करेगा और आने वाले समय में यह आंदोलन बहुत तेजी से और बड़े लेवल पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताज़ा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताज़ा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताज़ा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा, उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।